जय मसीह की दोस्तों, प्रेयर टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस सुंदर वक्त के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर कुछ बातों पर चिंतन करें, मनन करें। और आज परमेश्वर का जीवित वचन आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है, आज हम इस सवाल पर ध्यान देंगे और वचन में से जानेंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने वालों का, यानी कि यीशु मसीह के अनुयायियों का क्या मतलब है, उसके अनुयायी होने का, उसके पीछे चलने वाले का क्या मतलब है। आप और हम सामान्य भाषा में समझते हैं सिर्फ इतनी सी बात, जो हम पढ़ते हैं उसके विषय में उतनी सी बात हम समझते हैं कि शायद ये बात है कि यीशु मसीह, जैसा लिखा है बहुत सारी पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे यीशु मसीह, और उसको मानने वाले अनुयायी ईसाई या मसीही कहलाते हैं। लेकिन बाइबल जब हम पढ़ते हैं, वचन जब हम पढ़ते हैं, तो ये बात नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरी, बहुत गहरे मायने की बात है। वो क्या बात है? मसीही के पीछे चलने वाले मसीही तो कहलाते हैं, लेकिन बाइबल क्या बता रही है उस पर हम गौर करेंगे। बहुत सारी बातें जो हम एक गलत विचार बना के सोचते हैं, सिर्फ इतना ही मायने है यीशु मसीह का और उसके पीछे चलने वालों का, और ये मसीही कोई धर्म है, उसके पीछे चलने वाले मसीही हैं बस, और अन्य कोई परिभाषा नहीं। लेकिन वचन हमें बताता है यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन स्वयं में है। और पूरी योजना जब वचन जो पढ़ता है, जो ग्रहण करता है, जो पवित्र आत्मा की सहायता से समझता है, वो इसमें छिपी हुई बात को समझता है कि वास्तविक बात कितनी गहरी, कितनी बड़ी बात है, जहां तक मनुष्य की बुद्धि नहीं पहुंच रही। और इतनी सी बात अगर हम सोच रहे हैं तो देखिए, वचन हमें काफी सारी बातें गहरी गहरी जो बता रहा है, आज हम उन पर गौर करेंगे। और बहुत गहरा विषय है, बहुत अच्छा विषय है कि हम सब उसको जाने और समझे। प्रभु चाहता है कि हम उस सच्चाई को जाने कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं, उसके पीछे चलने वाले बाइबल के मुताबिक मसीही क्या मतलब है। मैं इस वचन पर गौर करना चाहूंगी पहले, कि जो हमें बताती है कि सिर्फ विश्वास करना और प्रभु का भय मानना ही विश्वासी होना नहीं है। क्यों? देखिए, वचन हम देखेंगे, याकूब उसका 2 अध्याय और 19 वचन, अद्भुत सी बात लिखी है यहाँ लिखा है दुष्ट आत्मा के बारे में कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। बहुत अद्भुत बात है ना। दुष्ट आत्मा, शैतानी जो चीज है, वो भी विश्वास करते हैं क्योंकि वो सत्य जानते हैं। दुष्ट आत्माएं और शैतान सब कुछ जानता है मसीह के बारे में, स्वर्ग को, नरक को, सब कुछ उसने स्वयं देखा, जाना, और वो खुद जानता है कि उसका अंत क्या है, और सारी बातें वो ये सब जानता है। इसलिए वो विश्वास करता है, इसलिए वो डरता है और थरथराता है। थरथराता भी है और विश्वास भी करता है। और हम सब जानते हैं कि वो दुष्ट आत्मा है, तो वो विश्वासी नहीं है, वो मसीही नहीं है। उसको आप विश्वासी नहीं कह सकते, उसको आप क्रिश्चियन नहीं कह सकते। जितनी हमारी छोटी परिभाषा अगर ये है कि जो प्रभु से डरते हैं और जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, वो ही विश्वासी हैं, वही मसीही है, ये बात नहीं है। मायने उससे बहुत बड़े हैं। प्रभु का भय मानने का भी मतलब ये नहीं है कि वो डरावनी चीज है, हमें डरा के धमका के वो हमसे अपने रास्ते पे चलने को कह रहा है, विश्वास करने को कह रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह बेइंतहा मोहब्बत से भरा है, बहुत प्रेम से भरा, बहुत दया से भरा। और जैसे माता अपने बच्चे को संभालती है, वैसे संभालने वाला परमेश्वर। यहाँ तक कि वचन कहता है माँ तो अपने बच्चे को छोड़ सकती है, दूध पीने वाले को हो सकता है कई बार कि वो दया ना करे इंसानी बातों में, ऐसा माँ का स्वभाव हो गया। लेकिन प्रभु का स्वभाव कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं छोड़ सकता, वो कभी नहीं त्याग सकता। तो उसका जो प्यार है वो एक अलग बात है, और उसके पीछे चलने का मायने बाइबल हमें क्या बताती है, बहुत अलग बात बताती है। देखिए, पहली बात वचन जो बताती है वो है उद्धार पाए हुए आप हैं या नहीं, जिसको हम सेव्ड कहते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह की उद्धार की योजना है, उसको वाकई में ग्रहण किया है या नहीं, या सिर्फ हमने ध्यान भी नहीं देते। बहुत सारे तो जब जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और सालों हो गए हमें बाइबल पढ़ते पढ़ते, गीत गाते गाते, सब कुछ करते करते, लेकिन ये उद्धार की योजना हम पा चुके हैं या नहीं, हाँ या नहीं, सिर्फ 2 ही सवाल है। अगर हम सोचने लगे, मैं सोचता हूँ
मैं सोचूंगा। तो वचन प्रभु का बार बार कहता है कि अब तैयार हो जाओ, अब प्रभु का आना निकट है। हाँ या ना, दो ही बात है, रास्ते भी दो ही हैं, अनंत जीवन या अनंत मृत्यु। तो वो उद्धार पाने का, बचाए जाने का रास्ता, और वो बात क्या है? देखिए यूहन्ना 3 अध्याय उसके 3 वचन में है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बहुत ही साफ साफ बात है, और जिस बात पर यीशु मसीह ज्यादा ध्यान दिलाना चाहते हैं, गौर से हमको समझाते हैं, उसमें वो बोलते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सच सच बता दी है बात। यदि आप नए सिरे से नहीं जन्मे हैं तो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। वचन ये कह रहा है। नए सिरे से जन्मे हुए विश्वासी हम हैं या नहीं? नए सिरे का मतलब हम बार बार बताते हैं, बहुत सारे वचन में हम रिपीट करते हैं उसी बात को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस समय प्रभु का आत्मा प्रेरित करता है कि अब भी वक्त है। और ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि नए सिरे से नहीं जन्मे हो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बस इतनी ही बात है। नए सिरे का मतलब है बिल्कुल नई सृष्टि। जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। 1% भी पुराना पाप में हमारा जीवन ना रह के प्रभु में अगर हम बढ़ते चले जाएं, और बहुत मुश्किल बात है क्योंकि प्रभु अति पवित्र है, पाप रहित है, और उसके रास्ते हमारे जैसे कमजोर इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं, स्वभाव से हम में कमियां हैं, कमजोरियां हैं। बहुत सारी बात हम कहते हैं हम नहीं करना चाहते, लेकिन हो जाता है। जब वो अभिलाषा, वो पाप आता है तो हम एडिक्टेड है, तो बहक जाते हैं। चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो व्यभिचार की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार के नशे की बात हो, चाहे वो सारा समय बुरी बातों में या दूसरों के सताओं में या व्यर्थ जीवन अगर हम बिताते चले जा रहे, तो प्रभु कह रहा है कि उसके विश्वासी तो वो ही होंगे ना जिनके लिए वो रास्ता तैयार है, जिनके लिए प्रभु का वचन बार बार कहता है बुलाए गए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु तो सबको बुला रहा है, उसकी योजना सबके लिए, उसका उद्धार की बात सबके लिए, उसका प्यार सबके लिए, उसका लहू बहाया जाना सबके लिए, उसकी बेइंतहा मोहब्बत सबके लिए, और उसके आत्मिक तोहफे भी सबके लिए भी और मुफ्त भी। फिर भी वो इतनी बड़ी योजना, सोचो आप, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो सबसे खास अहम योजना है, उसको नेग्लेक्ट करके हम ये छोटे 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 कामों में जो हम लगे हैं, टेम्पररी बातों में लगे हैं, और उस बड़ी योजना को अगर हम भूले बैठे हैं, नजात की योजना को, तो प्रभु चाहता है हमें बार बार कहता है कि हम तैयार हों। और वचन हमें ये बात में बताता है। देखिए 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 10 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। जब हम ये बात को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और देखने लगते हैं कि प्रभु का प्यार इतना बड़ा, और मैं जो हूँ फिर भी पापों में पड़ा हूँ, और अपनी जिंदगी अगर हम पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, अपनी जिंदगी के पिछले पन्ने अगर हम देखने लगते हैं कि ये गलतियां मैंने करी है, तब हमें शोक होता है। और वो शोक फिर पछताप उत्पन्न करता है। जब हम प्रभु के सम्मुख आते, पछता के, अपने दिलों को तोड़ के आए, और यही बात प्रभु चाहता है। पिछली बातों को भुला के, उन बातों को मिटा के और उनसे तौबा करके तब अगर हम पीछे आते हैं नए सिरे से बने हुए, तो ही हम उसके विश्वासी हैं। अन्यथा हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि हम नए सिरे से जन्मे ही नहीं हैं, उसके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, वचन कह रहा है। और उसी लेवल पर है जहां पर दुष्ट आत्मा भी जानती है कि ये मसीह है, और विश्वास भी करती है और डरती भी है। दूर से ही देख के कहने लगती थी, तेरा मुझसे क्या काम, क्या तू मुझे नरक की आग में हमेशा जलाने के लिए आ गया, क्या मेरे विनाश के लिए आ गया। कितना डरते थरथराते हैं दुष्ट आत्माएं, और विश्वास करते क्योंकि वो जानते हैं उस सत्य को। तो उतनी ही बात अगर लेवल में हम हैं, तो हम किस स्तर पर फिर हम हैं कि अगर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते, तो कैसे वसी के विश्वासी। उससे आगे बात है, बहुत आनंद की बात, जो बार बार जितनी भी बार हम बाइबल पढ़ते हैं वो बात
आनंदित करती है वो बात है। देखिए यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 12 और 13 वचन में है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आत्मा के नए सिरे से जन्म की बात ये बताई है खोल के कि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं और परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, क्योंकि प्रभु की अद्भुत योजना में प्रवेश कर चुके हैं, नए सिरे से नए बन गए हैं। जैसे वचन कहता है, जिसको उसको पालन करने वाले वो कहते हैं कि अब मैं जीवित ना रहा मगर मसीह मुझ में जीवित है। वही बात, वही स्वभाव। और बहुत मुश्किल बात है, बोलना आसान है, वचन सुनाना आसान है, भाषण देना आसान है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह ने न केवल बोला है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलता रहा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ भी नहीं। मसीह ने सब कुछ एक 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 बात स्वयं कर करके दिखाई है, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी, मर के भी दिखा दिया और मरने के बाद जी के भी दिखा दिया। अब क्या बाकी रहा? अब बाकी है मसीह का आना, जो दूसरे आगमन की बात है। तो आप और मैं, यदि हम मानते हैं कि हम उसके विश्वासी हैं, मसीही हैं, मसीह के पीछे चलने वाले मसीही, तो ये वाले पछताप करके हम आए हैं या नहीं, बिल्कुल नए बनकर आए हैं या नहीं। और देखिए उसके बाद दूसरी बात है पानी के बपतिस्मे की बात, जिसपे अभी हाल ही हमने वचन समझा इसकी गहराई से। तो यहाँ पर हम देखते प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 37 और 38 वचन में इस बात का जिक्र है, जहां पर लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहली बात, जब विश्वास कर लिया तभी। और हम यहाँ घटना में देखते हैं कि 3000 से अधिक विश्वासी कैसे बचाए गए और बपतिस्मा लिया, और उसका भी अर्थ हम समझते हैं। बहुत गहरी बात रोमियो 6 और उसके 3 से 6 में समझाया गया है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जैसे मसीह जिलाया गया, यानी कि यीशु मसीह की उस मृत्यु की, क्रूस की मृत्यु की बात के स्मरण में वो ही सब कुछ हम करते हैं, बिल्कुल वही बात। कितना कनेक्टेड ये दोनों बात है, उस बात को यहाँ वचन समझा रहा है हमको। ये कोई रीति रिवाज नहीं है जो हम सोचे कि पानी में डूबे और बपतिस्मा लिया हमने, ये रिवाज है, अब हो गया, बस अब हम मसीही हो गए, बस, चाहे वो किसी भी कारण से लिया हो। लेकिन जब तक हमने इस गहराई को नहीं माना और नहीं अपनाया, तो वो बपतिस्मा जो है वो सिर्फ सांसारिक क्रिया हमने कर ली है, आत्मिक रीति से कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ये बात बताई गई है, यीशु मसीह जैसे क्रूस पे अपना बलिदान दिए और फिर मृत्यु के बाद 3 दिन के बाद जी उठे, यानी एक नए जीवन की बात, वो योजना जो पूरी करी वो आपके और मेरे लिए भी करी है। तो वो जो सिंबल के तौर पे हम कर रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं और निकल रहे हैं, उसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम वो पुराना अपना मनुष्यत्व जो हम थे वो हम मर गए, लेकिन अब हम जो जिलाए गए हैं वो हम मसीह में नया जीवन, जो बॉर्न अगेन की बात है उसी की बात यहाँ पर भी है। एक ही बात जिसको बार बार कह रहा है, जो नहीं मेरे नए सिरे से नहीं जिनमें, वो स्वर्ग के राज्य को देख ही नहीं सकता। बहुत गहरी बात। और अगली बात है जिसको हम लोग बहुत बार निग्लेक्ट किए रहते हैं, वो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की बात, जिसको अभी इन्होंने बताया अभी कि वो कह रहा है कि जब तुम पाओगे और विश्वास में आओगे तो तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। और हम पीछे इस घटना में अभी देखे तो केवल इतनी ही बात काफी नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही असली अभिषेक है। वही वो है कि जो हमारे साथ रहे, जिसके लिए यीशु मसीह खुद वायदा कर रहा है, मैं तुम्हें सहायक देके जाता हूँ, अर्थात सत्य का आत्मा, जो हमारे हमेशा साथ रहे। वो संगति, वो साथ, वो बपतिस्मा हमने पाया है या नहीं, वो हम विश्वासी हैं या नहीं, अगर ये सारी बातें हम करते हैं तो हम हैं या नहीं। और चौथी बात है वो है वचन पर आधारित।
वो है यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 31 वचन में हम देखेंगे। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या कहा है? यदि तुम वचन में बने रहोगे तो। एक बात, कंडीशन भी है यहाँ पर। हम सिर्फ उतनी उतनी बातों को पढ़ते रहते हैं, उतनी उतनी बातें बाइबल की हम उसको रटते रहते हैं, और यहाँ पर ये बात भी हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर ये कहा है कि अगर उस पर चलेंगे तो है। बहुत सारी जगह कही है ये बात वचन पे चलने की बात। यीशु मसीह ने यही कहा है कि जो वचन सुनता और उस पर चलता है वो ही मेरे माता पिता भाई बहन है, अपना परिवार भी वही है उसका। और यहाँ पर चेले भी वही है, वो कह रहा है। तो अगर आप और हम सिर्फ वचन को सुनने वाले हैं, उस पर चलते नहीं, और बहुत सारी बातों में हम चलते हैं लेकिन कुछ बातें कई बार हम उस पर ध्यान नहीं करते। जब हम वचन पढ़ते हैं बहुत सारी बात हम फोकस करते हैं, हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए, कितने समय हमने बाइबल कितनी बार पढ़ ली, कितनी बार पढ़ ली, और हम जानते हैं कि वो पवित्र आत्मा की सहायता से लिखा गया वचन है, जीवित वचन है। उसको आप जितनी बार पढ़ेंगे प्रार्थना के साथ, उतनी ही बार एक नया 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 प्रकाशन हर बार मिलेगा। कई बार हमें लगेगा अरे ये तो इतनी बार पढ़ लिया, ये नहीं अर्थ समझ में आया था, लेकिन आज ये नया बात भी प्रभु ने बताया। तो ऐसे ही वचन नया नया प्रकाशन हमें देता है जब हम उन पे चलते हैं। उनकी एक एक वचन को, वचन कैसा लिखता है कि अपने अंतड़ियों में पचा ले, मीठी लगेगी शहद के समान, ऐसे शब्द लिखे बाइबल के लिए। तो उसको सचमुच में पूरा जब हम ग्रहण कर लेंगे अंदर, वास्तव में मीठा, बहुत मीठा, मधुर। कई बार आपने देखा कि आपने डूब जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, पढ़ने का इतना आनंद कि आप पढ़े जा रहे। क्यों? जब आप उसको समझने लगे और आत्मा के प्रवाह में आप पढ़ रहे तब। यदि पवित्र आत्मा के प्रभाव में नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी बुद्धि समझ से, अपनी योग्यता से पढ़ रहे हैं, तो कई बार हमें नहीं समझ आती और हम एक रूटीन की तरह उसको एक दो वचन पढ़ के रख देते हैं, या ज्यादा पढ़ते हैं तो हम पढ़ते तो रहते लेकिन उसको समझते नहीं, उसमें आनंद नहीं पाते, क्योंकि अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं। तो वचन सुनने के वाले नहीं पर चलने वाले। पांचवी बात है प्रार्थना की बात है। प्रार्थना में जो निरंतर हम लगे रहें, जैसे प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द ने कहा कि हमें बता प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और यीशु मसीह ने प्रार्थना बताई। और प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ वचन आपको बताता है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, एक दूसरे के लिए भी, अपने लिए भी, अपने उद्धार के लिए भी, प्रभु की सामर्थ के लिए भी, उसके गाइडेंस के लिए भी। तभी हम उसके राह पे चल पाएंगे, क्योंकि ये चलना, ही राह पे चलना आसान बात नहीं है, लेकिन आसान प्रभु का आत्मा बना देता है। क्योंकि हम जीवन में हैं, बार बार हमें वचन कहता है संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन धैर्य रखो, मैंने संसार को जीत लिया। अपनी बुद्धि समझ से और हर तरह से दुनिया में रहते हुए सब कुछ स्ट्रगल्स आएंगे, बीमारियां, मृत्यु, सताव, परेशानी, आंसू, दुख, पीड़ा, कष्ट, असफलता, निर्धनता, सब कुछ आ सकता है। लेकिन जब हम प्रभु में हैं तो वो हमें गिरने नहीं देता, वो संभाल के उठा उठा के हमें बार बार खड़ा करता है, और उसमें भी हमें आशा देता है, उसमें भी हमें आनंद देता है, और जान लेते हैं कि हम अकेले नहीं है इस समस्या में, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। जैसे इस्राएलियों के जो रास्ता बनाया, समुद्र को जो बीच में से रास्ता बना दिया, ऐसा नहीं करा कि समुद्र खत्म कर दिया प्रभु ने, उसके बीच में से ही राह बनाई। वही प्रभु है कि विपत्तियों में कई बार रास्ता निकाल देता है अद्भुत तरीके से, और हम सोच भी नहीं पाते, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है जब हम प्रार्थना में लगे रहें। अगली बात है विश्वास की बात, जो यीशु ने कहा बार बार, और मरकुस 11:22 में मैं बताऊंगी। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। ऐसे ही इब्रानियों 11:6 में है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यानी जब विश्वास ही नहीं है तो बाकी के सारे रीति रिवाज, कार्य जो भी हम करते हैं वो कर तो हम रहे हैं, सिर्फ वो रीति रिवाज की तरह हम कर रहे हैं, उसमें विश्वास नहीं है। विश्वास की भी परिभाषाएं देखिए अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग आपको और हमें कहते हुए सुनाई देते हैं, मैं भी बहुत समय विश्वास करता हूँ, मैंने भी विश्वास से बहुत प्रार्थना की, ये किया वो किया, लेकिन प्रभु ने नहीं सुना।
सही है, हम इंसान है, ऐसा होता है तो हम ये बोलने लगते हैं क्योंकि इंसानी बुद्धि समझ है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि अनदेखी बातों की प्रतीति, अनदेखी, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है प्रभु में हमारा किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। एक एक आंसू का वो हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। और जितनी भी हमने प्रार्थनाएं जब हम करते हैं सब उसके ऊपर सौंप के प्रभु कहता है अब हल्के हो जाओ। उसको डालने के बाद भी बोझ लिए चले जाएंगे तो हल्के कैसे होंगे? जैसे कि एक यात्री है, बहुत भारी गठरी लेके जा रहा है, बोझ से दबा हुआ जा रहा है, दूसरे आदमी को तरस आता है, उसको अपने बैलगाड़ी में बिठा लेता है, आजा भाई थोड़ा तेरा भार हल्का। वो बैठने के बावजूद भी गठरी सर पर ही रखे हुए, तो बोझ हल्का नहीं होगा और उस दूसरे की सहायता भी व्यर्थ है। वही हालत आज आपकी हमारी है। प्रार्थना में तो रख देते हैं प्रभु के समक्ष बोझ, लेकिन दिन भर अपने सर पे भी वही बोझ लिए हुए, छोड़ते नहीं। प्रभु चाहता है कि अनदेखी बातों की प्रतीति का मतलब है अपना सारा बोझ बर्डन विश्वास के साथ आप उसके ऊपर डाल दें कि अब ये मेरी नहीं प्रभु आपकी चिंता है। वचन ऐसे बताता है हमें कि प्रभु बार बार कहता है कि अनदेखी बातों की भी प्रतीति करो और धन्य है वो जो बिना देखे भी विश्वास करते हैं। अगली बात है उसकी मोहब्बत की बात, और बहुत ही खास बात है। जैसे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि आशा, विश्वास और प्रेम तीनों के बारे में बताए, लेकिन कहा प्रेम सबसे उत्तम है। और प्रेम की बात जब चलती है तो यीशु मसीह के प्यार की ऐसी अद्भुत बात चलती है। इस बारे में मैं यही बताना चाहूंगी कि बाइबल में लगभग 600 के लगभग आज्ञाएं हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे बड़ी 2 आज्ञा बताई। एक तो परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से, मन से, आत्मा से प्रेम, और दूसरा पड़ोसी से अपने समान, यानी साथी मनुष्य से एक दूसरे से अपने समान, स्वयं के समान मोहब्बत। सबसे बड़ी आज्ञा कही है और बहुत मुश्किल भी आज्ञा है ये हमारे लिए, क्योंकि हम इंसान है तो स्वार्थ आता है हमारे अंदर। पहले मैं और फिर मेरा। सबसे अधिक प्रेम आप अपने आप से करते हैं, उसके बाद मेरे से, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, सब कुछ मेरा, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद थोड़े और तीसरे का, थोड़े थोड़े दूर का। यानी अलग अलग हम अलग अलग प्रकार से अपनी बुद्धि समझ से हम प्रेम करते हैं या दया करते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है, यीशु मसीह क्या कह रहा है? अपने समान, सबसे, स्वयं के समान। तो अगर ये करते हैं तो ये इसका मतलब है मसीह का वो स्वभाव हमारे अंदर कार्य करने लगा है। अपनी बुद्धि समझ से हम नहीं कर सकते। वो कंपैशन, वो प्यार तो सिर्फ मसीह का है। और जब मसीह का आत्मा आपके अंदर आएगा तो वो हमें सिखाएगा, वो हमें सिखाएगा कि हम प्रार्थना कैसे करें। वचन बताता है कि हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करें, लेकिन प्रभु का आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमें सिखाता है, हमारे मुंह में शब्दों को डाल देता है। वही कंपैशन, वही प्यार, वही तरस से हमें भर देता है। और प्रभु का प्रेम के बारे में पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 3 वचन में है इस मोहब्बत की बात, कि प्रभु का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। वचन जो है उसके वो कठिन नहीं है। और बार बार वो कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो और उसको अपने हृदय में रख छोड़ो। अगली बात और बहुत खास बात है उसके पवित्रता में, पवित्रता के अनुसार चले। जैसे इब्रानियों 12 अध्याय और 14 वचन में है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ऐसी बात लिखी है। इफिसियों 4 अध्याय 24 वचन में भी एक वचन पढ़ना चाहूंगी, और नए मनुष्यत्व को पहन लें जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नए मनुष्यत्व में पहन ले, वही बात है पवित्रता की बात। नई सृष्टि तो बन गए, मसीह में पहन लिया तो बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे। क्योंकि देखिए वचन बार बार हमें क्या बताता है कि तुम्हारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है, और उसका आत्मा अति अति पवित्र है। अगर आप पवित्र आत्मा भी चाह रहे हैं और मन में और जीवन में और हमारी दिनचर्या में अपवित्र बातें भी हैं, तो क्या होगा? पवित्र आत्मा अपना स्वरूप नहीं बदल सकता, अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। फिर वो आपका स्थान बदल देगा,
फिर आप प्रभु की आत्मा के मंदिर नहीं, शैतानी बातों से भरे हुए बनते चले जाएंगे और शैतान को अवसर देने लगेंगे। बहुत सामान्य बात आज के युवाओं के लिए, बहुत सामान्य बात, जो अनजाने में ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं कि प्रभु में भी बढ़ रहे हैं और धीरे 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 और एडिक्शन में और चीजों में भी उनका जब मन आ गया तो धीरे धीरे शैतान उनको ऐसा प्रलोभित करता है, ऐसा प्रलोभित करता है कि हम उस रास्ते पे जब चलेंगे तो दोनों चीज साथ नहीं रह सकती। पवित्रता का और अपवित्रता का कोई मेल नहीं है। और अगली बात, मसीह के विश्वासी में क्या है, हम उसके नाम की गवाही दें, बोल के नहीं, सिर्फ शब्दों से नहीं, जीवन से, हमारे जीवन से। और आज्ञा भी है प्रभु की, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 वचन में है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जी हाँ, जब सामर्थ पाएंगे प्रभु की आत्मा से तभी गवाह बनेंगे। यदि प्रभु की आत्मा से नहीं, अपनी बुद्धि समझ से कर रहे हैं तो हम बोल बोल के अपने शब्दों से तो कर सकते हैं गवाही, लेकिन उससे प्रभु के नाम को जलाल नहीं है। वो आपको आत्मिक उन्नति देने वाली नहीं है, वो आपको विश्वासी दुनिया की दृष्टि में कह सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु बता रहा है हमें वचन के जरिए से कि उसके विश्वासियों के, उसके अनुयायियों में क्या क्या बातें बाइबल के अनुसार होनी चाहिए। और एक खास बात है, एक संगति की बात की, हम विश्वासियों की संगति में रहें। इब्रानियों 10 और 25 में है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों त्यों और भी अधिक किया करें। संगति। और जब विपत्तियां बढ़ जाएं, जब शैतानी बंधन बढ़ जाए, जब मुसीबतें बढ़ जाए तो और भी करें संगति, फेलोशिप, एक दूसरे के साथ प्रार्थना, कलीसिया में जाना, मिलना, आराधना, गीत, स्तुति, सब कुछ एक दूसरे की उन्नति के लिए और एक दूसरे की सेवा के लिए। क्योंकि मरकुस 10 और 45 हमें बताता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया उसकी सेवा की जाए, बल्कि इसलिए आया आप सेवा करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। ये जो सेवकाई का हृदय है, ये जो खुद मसीही लोगों में आपने देखा होगा, जो वाकई में, जिसको सच में कहें यीशु मसीह की आत्मा से प्रेरित, दूसरे के दुख में दुखी, दूसरे की परेशानी में वो दुखी, चाहे नहीं देखते कहाँ जगह है क्या नहीं है, पहुंच जाते हैं सहायता करने, सेवा करने। अपने ओहदे को नहीं देखते, रूप रंग को नहीं देखते, क्योंकि वो उस समय प्रभु की आत्मा से प्रेरित होते। तो वही सेवकाई का हृदय, सचमुच जो सच्चा मसीह ही है, मसीह के जैसे, जैसे यीशु मसीह थे अपने जीवन में, जो मिला जहां मिला प्यार बांटते गए, चंगाई बांटते गए, पापों से छुटकारा बांटते गए, अच्छी शुभ समाचार वचन का सुनाते चले गए। वही प्रभु आपको और मुझे चाहता है कि एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे की सेवा करें। और उसके बाद सबसे अहम बात जो आज आपके लिए मेरे लिए जरूरी है, हो सकता है पिछले वाले सारे गुण हमने जान लिए हों और ग्रहण भी कर लिए हों, लेकिन ये वाली बात, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और 1 वचन, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। और 1 कुरिन्थियों 12 8 से 11 में पूरे आत्मिक वरदानों के विषय में बता रखा है क्या 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 वरदान है, जिनके विषय में हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे और समझेंगे। सारे आत्मिक वरदानों के विषय में, पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में रहें जिसके लिए वचन कहता है, और उससे अज्ञात मत रहो। वो गिफ्ट जो आपके और मेरे लिए रखा है उससे हम अज्ञात तो नहीं है। कहीं आज जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम किसी और से सहायता मांगने जाते हैं, क्योंकि वो आत्मिक गुण हमारे पास है पर हमने उसे ग्रहण नहीं किया, अज्ञानतावश पड़ा है। प्रभु ये सारे वरदान आपको देना चाहता है। आज हासिल करें, प्रार्थना करें, विश्वास में बढ़ें, और सचमुच प्रभु हमें ये सारे आत्मा के वरदान देना चाहता है। और उसके बाद ये सारे आत्मिक फल भी, जब हम वो गुण पाएंगे तो ये आत्मिक फल भी हमें देगा, जो गलतियों 5 अध्याय 22 से 23 वचन में है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, जो कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। वरदान वो है और फल ये है। सब कुछ प्रभु चाहता है कि हमें दिखाई दे, फल से हम पहचाने जाएं। नाम से विश्वासी, मसीह के पीछे चलने वाले मसीही सिर्फ नहीं,
ये फल हमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं। तो आखिरी में मैं इसी बात से खत्म करना चाहूंगी वचन, जैसे इफिसियों 4 अध्याय और 24 वचन में है, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो वचन हमें ये सारी बातें बताता है और कह रहा है कि हम अपने फलों से पहचाने जाते हैं। जितनी भी बात यहाँ मसीही बातें हमें बताई है कि मसीह के विश्वासी में क्या क्या होनी चाहिए, तो सिर्फ वचन पढ़ना, समझना, आराधना करना, चर्च जाना, मुख्य मुख्य बातें हम सब जानते हैं। जो बाइबल नहीं पढ़ते, जो मसीह के बारे में अधिक नहीं जानते, वो भी सिर्फ इतनी ही बात जानते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, चर्च जाने वाले, विश्वास करने वाले मसीही कहलाते हैं। लेकिन आप और मैं जो मसीही हैं, उनके लिए वचन में सब कुछ डिटेल से बताया गया है कि उसके विश्वासियों में क्या क्या बातों की आवश्यकता है। तो इनमें से सारी बातें अगर हम में है तो बहुत आनंद की बात है। हम चाहते हैं नया अभिषेक, ताजा तेल, ताजा अभिषेक का तेल हम भी प्रतिदिन पढ़ता रहे प्रभु का। और अगर इनमें से कुछ बातें अभी नहीं है तो प्रार्थना में निरंतर लगे रहे कि सचमुच हम मसीह में एक नई सृष्टि कहलाए। आज के वचन के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारे साथ बने रहे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ प्रेयर टाइम में। जय मसीह की।